नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट परीक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज लेकर आए हैं इतिहास के वो क्वेश्चंस फिर से एक बार जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सभी नए क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चंस है, वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। इनको हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए चुना गया था 1938 में। हरिपुरा ये गुजरात में पड़ता है। हरपुरा अधिवेशन के लिए चुना गया था। ऑप्शन ए पर नज़र डालेंगे जरा। जवाहरलाल नेहरू 1920 में पहली बार चुने गए। 1920 में चुने गए। वहीं पर लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। और फिर एक बार 1936 में चुने गए। 1936 में ये लखनऊ में चुने गए थे। और 1937 में फैजपुर महाराष्ट्र में चुने गए। ऑप्शन सी पर नज़र डालते हैं। ये 1940 से 45 तक चुने गए। प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के कारण तब राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हो पाए थे, तो इनको 4 साल तक बना रहने दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करते हैं तो देखते हैं 1931 में ये कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की इन्होंने। और मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा। इन्होंने ही मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम मूव करते हैं। सरकार ने किस वर्ष में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो आपको हम बता दें, भारत सरकार ने ऑप्शन पहला चलिए देखते हैं 1968, 1970, 1969, 1965। तो इसका आंसर है 1969। भारत सरकार ने 17 जुलाई को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। उसके बाद 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया। 1980 को किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राग गोविंद के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी नरपति, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी रसखान। इसका आंसर है मीराबाई। मीराबाई की और भी रचनाएं हैं, वो हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद। ये गीत गोविंद है, ये सबसे मोस्ट है। गीत गोविंद के टीका। ये बहुत बार पूछी गई है और पूछी भी जाती है। और मीराबाई की रचनाएं और भी हैं। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं नरपति जी की। इनकी है बीसल देव रासो।
बीसलदेव रासो, चलिए सूरदास जी की देख लेते हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी और सूर पचीसी, और सूर पचीसी भी इनकी है। चलिए देख लेते हैं अब रस खान जी की। तो सुजान रस खान, सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, और गीत काव्य भी इनकी है, दान लीला भी इनकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नील दर्पण के लेखक कौन है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी, नवगोपाल मिश्रा, दीनबंधु मित्र। तो इसका आंसर है दीनबंधु मित्र। नील की खेती करने वाले जो किसान थे, उनकी जो पीड़ा थी उसके बारे में इन्होंने लिखा है नील दर्पण किताब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? मरियम महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल, अकबरी महल। तो इसका आंसर है अकबरी महल। अकबरी महल जो है वो आगरा में है। आगरा में है, और ये शहजादा सलीम ने बनवाया था। चलिए देखते हैं बाकी के ये तीनों फतेहपुर सीकरी में हैं। फतेहपुर सीकरी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में विजय के उपलक्ष्य में वह बसाई गई। और बीरबल का महल भी है फतेहपुर सीकरी में। सॉरी, बीरबल का महल, बीरबल का महल भी है, और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी है, और बुलंद दरवाज़ा भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। महात्मा गांधी से संबद्ध आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? साबरमती आश्रम, फिनिक्स आश्रम, वर्धा, सदाकत। तो इसका आंसर है फिनिक्स आश्रम। गांधी जी भारत से 1893 में अफ्रीका गए थे एक व्यापारी के केस के सिलसिले में, और वहाँ पर 1894 में गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, और 1906 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की 1906 में। 1904 में गांधी जी ने 1904 में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, जो डरबन में है। कहाँ पर है? डरबन में है। और यह आश्रम 1912 में फिनिक्स ट्रस्ट में बदल गया। फिनिक्स ट्रस्ट में बदल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं।
अजीम उल्ला खां सलाहकार थे। इसमें पूछा गया है अजीम उल्ला खां किसके सलाहकार थे। ऑप्शन है नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। तो इसका आंसर है नाना साहेब। इसका आंसर है नाना साहेब। और जो तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, अजीमुल्ला साहब नाना साहब के सलाहकार थे। 1857 की क्रांति का प्रतीक जो था वो था कमल और रोटी, कमल और रोटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। D.R. अम्बेडकर, संतराम, ज्योतिबा फूले, भास्कर राव जाधव। तो देखते हैं, इसका आंसर है ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना 1873 में की थी। 1873 में की थी। यह जो समाज था ये निम्न जाति एवं दलित वर्गों के कल्याण के लिए चलाया गया था। फूले जी ने एक पुस्तक भी लिखी थी, उसका नाम था गुलामगिरी। उस पुस्तक का नाम क्या था, गुलामगिरी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। चलिए देखिएगा जरा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ध्वनि प्रदूषण से। इसी ग्रीन मफलर परियोजना के अंतर्गत सभी राजमार्गों के किनारे पर पौधे लगाए जाएंगे, जिससे क्या होता है, पेड़ पौधे ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण होने के चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था, मतलब कितने समय में ये पूरा किया गया था, ये पूछा गया है। अबुल फजल द्वारा ऑप्शन ये हैं 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष और 10 वर्ष। तो इसका आंसर है 7 वर्ष। 7 वर्षों में पूरा किया गया था। और इसकी रचना जो थी वो 1590 से लेकर के 1596 तक हो पाई थी। तो इसमें 7 वर्षों का समय लगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, जिससे हम मेहनत अच्छे से करते रहें, पढ़ाने में अच्छा मन भी लगे। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए लाइक तो कर सकते हैं, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।